viewers, welcome back to my channel and today's topic is culture media used in microbiology. Microbiology में बहुत ही important topic होता है culture media का. So let's learn it. Okay. सबसे पहले जो मेजर contribution होता है culture media का, उसमें लुइस पास्चर और रॉबर्ट कोच का नाम सबसे आगे होता है और इनका contribution पूरी microbiology में बहुत ही important है. जब भी हम culture media को पढ़ते हैं तो अगार को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है. इसमें जो हैज़ी का कंट्रीब्यूशन है साइंटिस्ट का वो बहुत ही ज़्यादा है. अगार क्या होता है? अगार एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि सी वीड से ऑब्टेन्ड होता है, ठीक है, और एल्गी से भी ऑब्टेन्ड होता है. और ये मीडिया में इसलिए डाला जाता है ताकि हमारा जो मीडिया है वो सेट हो जाए. ये जिलेटिन लाइक सब्सटेंस होता है. उसके बाद हम पढ़ते हैं कल्चर मीडिया. मीडिया का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा न्यूट्रेंट वाला पाउडर जिसकी हेल्प से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवा पाएँ आर्टिफिशियल लैब के अंदर. और कल्चर का मतलब होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रोपोगेशन करना, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करवाना उन मीडिया का यूज़ करके. कल्चर मीडिया मतलब होता है कि आपको बैक्टीरिया को ग्रो कराना है, ठीक है. ओके. कल्चर जो टर्म है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दिया जाता है जो कि हम लैब में कल्टीवेट करा रहे हैं, आइडेंटिफाई और उनको स्टडी करने के लिए कल्चर बोला जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को. और मीडियम बोला जाता है कि किसके सहारे, ऐसा क्या हम ऐसे पाउडर्स यूज़ करते हैं कि ऐसा मीडिया यूज़ करते हैं जिससे ग्रोथ हो सके कल्चर्स की. स्पेसिफिक मीडिया जैसे कि नाम डिफाइन कर रहा है कि ये डेफिनेट मीडिया होता है. इसके अंदर हमें पता है कि प्योर इंग्रेडिएंट्स के कंपोजिशन हमें पूरा पता होता है और इसको केयरफुली पॉइंट्स भी मेज़र किया जाता है. उस पर्टिकुलर पाउडर का कितना वेट है, उसको जो एनालिटिकल वेट बैलेंस है उस पर प्रॉपर वेट कर ही आप उसको डिस्टिल वाटर में डिज़ोल्व करते हो. कल्चर मीडिया का नीड इसलिए है ताकि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आर्टिफिशियल मीडिया में लैब्स में ग्रो कर पाएँ, उनकी स्पीसीज़ के बारे में स्टडी कर पाएँ, ठीक है. ओके. अब नेक्स्ट है कि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होते हैं कल्चर मीडिया. एक कल्चर मीडिया उसका बेसिक क्या क्या चाहिए, उसको न्यूट्रेंट चाहिए, एनर्जी सोर्स, कार्बन सोर्स, नाइट्रोजन सोर्स, मिनरल्स चाहिए, सॉल्ट चाहिए और उसको सुटेबल पीएच चाहिए होता है. ओके. नेक्स्ट इज़ द आप सबसे पहले आपने एक पर्टिकुलर पाउडर है जिसको हम मीडिया बोलते हैं, उसको आपने डिस्टिल वाटर में डिज़ोल्व करना है, उसको स्टेरिलाइज़ करना है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी. उसके बाद आप जो प्लेट होती है 90 mm की जो प्लेट नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, जैसे आप ये देख सकते हो एक स्टेरिलाइज बिल्कुल प्लेट है, उसके ऊपर जो मीडिया है उसको पोर किया जाता है. इसको हम पोरिंग कहते हैं, मीडिया की पोरिंग हो जाना, ठीक है. पोर करना मतलब मीडिया को प्लेट के ऊपर डालना, ठीक है. जैसे कि आप देख सकते हैं कि कैसे वो सेट हो गया है. क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है कल्चर मीडिया का, ऑन द बेसिस ऑफ कंसिस्टेंसी के बेसिस पे भी है. जैसे कि लिक्विड हुआ, सेमी सॉलिड है, सॉलिड है. सॉलिड में अगार पड़ा होगा, ठीक है, इसलिए वो सॉलिड हो गया. सेमी सॉलिड में अगार का कंसंट्रेशन कम है और लिक्विड में अगार नहीं है. वैसे ही ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे है कि एरोबिक मीडिया है कि एनारोबिक मीडिया है. एरोबिक मीडिया नॉन फास्टिडियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए होता है और इसमें ये यूज़ किया जाता है जो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे स्टेफाइलोकोकस है, इन सब के लिए एरोबिक मीडिया का यूज़ किया जाता है, ठीक है. अब मीडिया सिंपल भी हो सकता है, सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बना हो सकता है, या कॉम्प्लेक्स मीडिया भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स इंग्रेडिएंट्स उसमें डले होते हैं, ठीक है. एरोबिक मीडिया जनरली सिंपल मीडिया होता है. इसमें कुछ बेसिक जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए चाहिए होता है वो इसमें होता है. और लिक्विड मीडिया में अगार नहीं होता है, उसमें पेप्टॉन वाटर से बनता है जिसमें 1% पेप्टॉन, 0.5% NaCl और डिस्टिल वाटर होता है. आप लिक्विड मीडिया, मैंने आपको पहले बताया कि इसमें कोई अगार नहीं होगा इसलिए सॉलिडिफाई नहीं होता है. और जब आप इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ होती है तो इसमें हमें कॉलोनीज नहीं दिखती हैं, इसमें हमें टर्बिडिटी दिखती है. टर्बिडिटी मतलब कि क्लाउडीनेस आ जाता है. पहले क्लियर होता है, उसके बाद जो 3 to 5 डेज के बाद जो टर्बिडिटी है वो हमें लिक्विड मीडिया में दिखाई देती है. और पेप्टॉन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोटीन की तरह काम करता है, न्यूट्रिशन का सोर्स है और ये हर मीडिया में मोस्टली प्रेजेंट होता ही है. न्यूट्रेंट अगार एक ऐसा अगार है जो मोस्ट कॉमनली अगार है. इस पर सारे तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ईजिली मिल जाते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, वो सारे इसमें ईजिली ग्रो कर
जाते हैं न्यूट्रेंट अगार में। मोस्ट कॉमनली अगार है जो लैब्स में बनाया ही जाता है। इसके अंदर 2% अगार एडेड टू न्यूट्रेंट अगार। ओके, उसके बाद होता है कॉम्प्लेक्स मीडिया। कॉम्प्लेक्स मीडिया मतलब होता है कि इसके अंदर, इसको इनरिच्ड मीडिया भी बोलते हैं। जो कॉम्प्लेक्स मीडियाज होते हैं, कॉम्प्लेक्स मीडियाज आर दोज मीडिया जिसकी कॉम्प्लिसिटी बढ़ जाती है मीडिया के, क्योंकि उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बढ़ जाते हैं। और कॉम्प्लेक्स मीडिया पर्टिकुलर हम उनके लिए यूज़ करते हैं जो हमको स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ चाहिए। ओके, इनरिच्ड मीडिया एक ऐसा मीडिया होता है कि हम उसको, मीडिया ऐसे मीडियाज होते हैं जिनके अंदर हम ऐसे इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करते हैं जो पर्टिकुलर उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ कराता है, जैसे कि ब्लड अगार हुआ, चॉकलेट अगार हुआ, ये सब इनरिचमेंट मीडियाज हैं। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे बेसिक ऑर्गेनिक मटेरियल ऐड किए जाते हैं, बेसिक वाले जो होते हैं, जैसे कि पेप्टोन हुआ और आपका अगार हुआ, पेप्टोन हुआ, इनके साथ साथ कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी ऐड किए जाते हैं जो पर्टिकुलर उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं। और इनरिचमेंट मीडिया, इफ़ द सैंपल कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया, तो इसमें जो अनडिजायर्ड, जो हमको नहीं चाहिए कि इस बैक्टीरिया की ग्रोथ हो, वो उस पर नहीं होगी। सिर्फ जो डिज़ायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम चाहते हैं कि सिर्फ स्टेफाइलोकोकस की ग्रोथ हो, स्ट्रेप्टोकोकस की नहीं हो, तो एक एनरिचमेंट मीडिया ऐसे मीडियाज होते हैं जिसमें कुछ पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है। और वैसे ही सिलेक्टिव मीडिया होता है। सिलेक्टिव मीडिया मतलब कि हमें पर्टिकुलर उसी स्पीसीज को ही ग्रो कराना है। ठीक है, हमें सैल्मोनेला चाहिए तो हम उसी का ही मीडिया यूज़ करेंगे, हमको सीजला चाहिए उसी का ही मीडिया यूज़ करेंगे। और डिफरेंशियल मीडिया ऐसे मीडियम्स होते हैं जो कि डिफ्रेंशिएट करते हैं दो स्पीसीज़, बैक्टीरिया के दो स्पीसीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ होते हैं, जैसे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। अब यहाँ पे क्या है, मैकोंकी अगार है। मैकोंकी अगार यूज़ करते हैं कि कौन सा लैक्टोज फर्मेंटिंग है बैक्टीरिया और कौन सा नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग है। ठीक है, तो ये क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करता है, अलग अलग स्पीसीज को भी डिफ्रेंशिएट करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मीडिया का यूज़ किया जाता है। ओके, इसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट मीडिया। कार्बोहाइड्रेट मीडिया को ये यूज़ किया जाता है कि क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की फर्मेंटिंग की एबिलिटी है। अगर फर्मेंटिंग की एबिलिटी है तो जो ड्यूरम ट्यूब आप देख सकते हो, बड़ी ट्यूब के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर जो ड्यूरम ट्यूब डली हुई है उसमें गैस बबल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, तो ये फर्मेंटिंग को चेक करने के लिए। वैसे ही शुगर मीडिया एक ऐसा मीडिया होता है जो चेक करता है कि फर्मेंटिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके पास ये टेंडेंसी है कि वो फर्मेंट कर पाए, जैसे मैनिटॉल सॉल्ट अगार एक ऐसा मीडिया है। और ये वाला कॉमन मीडिया आपको पता होगा, लॉन्स्टेन जेंसन मीडिया है। ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए यूज़ किया जाता है। जब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए कि पेशेंट टीबी से सफ़र है कि नहीं, तो उसके लिए एलजे मीडिया एक मोस्ट कॉमन मीडिया है जो आप देख सकते हो। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट मीडिया। ट्रांसपोर्ट मीडिया जो सैंपल्स होते हैं, जैसे नोज़ से जो सैंपल लिया जाता है, जो क्लिनिकल सैंपल्स होते हैं, ठीक है, उसको उसकी जो वाइबिलिटी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उसको बनाने के लिए, और जहाँ से कलेक्शन हुआ है और हमको लैब तक, हॉस्पिटल्स तक लेके जाना है, तो हम ये ट्रांसपोर्ट मीडिया का यूज़ करते हैं। एनारोबिक मीडियाज़ का मतलब है कि एक ऐसा मीडिया है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, जैसे रॉबर्टसन कुक्ड मीट मीडियम होता है, या थाइक्लाइकोलेट लिक्विड मीडिया, ये एक ऐसे मीडियाज़ होते हैं। जैसे कि क्लॉस्ट्रीडियम है, क्लॉस्ट्रीडियम बिल्कुल एनारोबिक बैक्टीरिया है, उसको ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं ग्रोथ के लिए, तो हम उसके लिए एनारोबिक मीडिया यूज़ करते हैं। और एनारोबिक का एक जार भी आता है, ठीक है, उसके अंदर ही हमें मीडिया रखना पड़ता है। उसके अंदर हम एनारोबिक जार के अंदर जब हम उस मीडिया को रखेंगे तभी उसको वो सूटेबल कंडीशन मिलेगी, क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए ग्रोथ के लिए। ठीक है, और एसडीए मीडिया कॉमनली यूज़ किया जाता है फंगल आइसोलेशन करने के लिए। फंगस के अगर हमें ग्रोथ चाहिए तो हम एसडीए मीडिया का यूज़ करते हैं। ये बेस्ट मीडिया होता है फंगस की ग्रोथ के लिए। इसमें
जो मोल्ड्स हैं और ईस्ट है बहुत ही आसानी से ग्रो कर जाते हैं। और ये एक जैसे SCDA जो होता है SCDA, ठीक है, सोयाबीन कैसे डाइजेस्ट अगार कॉमन है फॉर बैक्टीरिया, वैसे ही SDA है सेवरोडेक्स्ट्रोज अगार, ये कॉमन है फंगस के लिए, इसमें फंगस और ईस्ट ग्रो करती है। अब आपको मीडिया बनाने के बाद आप डिस्टिल वाटर में तो करोगे, लेकिन आप उसको स्टेरिलाइज करोगे 121 डिग्री सेल्सियस में 15 मिनट के अंदर ऑटोक्लेव के अंदर आपको मीडिया को स्टेरिलाइज करना पड़ता है। कुछ ऐसे मीडियाज होते हैं जो हीट लेवाइल होते हैं तो हम उसको वाटर बाथ देते हैं, ठीक है, और ऐसे अलग अलग के थोड़े थोड़े क्राइटेरिया अलग होते हैं। उसके बाद जब आपका मीडिया बन जाता है आप उसको स्टेरिलाइज कर लेते हो, आप उसको को रूम टेम्परेचर पे कूल करते हो, फिर आप उसको प्लेट पे पोर करते हो, फिर आप उस पर सैंपल डालते हो, चाहे तो कोई भी मेथड से आपने इनोकुलेशन किया हो वो आप करते हो, तो आपको कॉलोनीज दिखती हैं, मतलब ये बैक्टीरिया की ग्रोथ है उस मीडिया के ऊपर। एक मोस्ट कॉमन भी एक आप देख सकते हो मीडिया मुलर हिंटन अगार मीडिया होता है एंटीबायोटिक की टेस्टिंग के लिए। ये मैंने थोड़ा आपको बताया है, मैं आगे और वीडियोस में बहुत सारा आपको मैं